देखिए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारत भ्रमण कर रहे हैं, ये आपके हिसाब से गजब का भ्रमण कर रहे हैं भैया। क्या किसान खेती एक दिन के लिए करता है क्या जो औजार उठाता है मैकेनिक वो एक दिन के लिए उठाता है क्या? आप गरीबों की अवहेलना तो नहीं कर रहे, आप उनके क्षेत्र में वो जो काम कर रहे हैं किसान उनकी अवहेलना तो नहीं कर रहे। जो मैकेनिक औजार उठा के अपना पसीना बहाते हैं आप उनकी अवहेलना तो नहीं कर रहे। कहाँ गए थे 70 साल से आप लोग? जब आपकी सत्ता थी आप इनको टेक्निक दे सकते थे, आप इनको स्किल दे सकते थे, लेकिन आपने सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। आज आप सत्ता से विलुप्त हैं तो एक दिन के लिए माइक लगा के, स्पेशल माइक लगा के आप खेतों में जाते हैं खेती करने के लिए, आप माइक लगा के जाते हैं गाड़ियों को ठीक करने के लिए, आप माइक लगा के भारत भ्रमण करते हैं। जिसने भारत जोड़ा था सरदार पटेल जी ने, उनको भारत रत्न देने में आपको 40 साल लग गया। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करते हैं, कहते हैं भारत माता कौन है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी से आप क्या आशा रखते? नफरत की दुकान चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, तो आखिर इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए पत्रकार साहब ने कहा राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय उसी भारत जोड़ो यात्रा की जब वो बात करते हैं और जब मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं तो सनातन के लिए सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलनात्मक करने का उनके गठबंधन के लोग काम करते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने की वो बात करते हैं, महिलाओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी सदन के पटल पे उनके गठबंधन के साथ ही करते हैं। मोहब्बत की दुकान की खोलने के दावे करते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं ये भारत माता कौन है, कहाँ पर है। आप किस मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान तो मोदी जी खोल रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं को शौचालय देने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं के आंखों से आंसू पोंछने का काम किया, किसानों के बैंक खाते को खुलवाने का काम किया, उसमें 6000 डालने का काम किया, नेशनल हाईवे बनाने का काम किया, राज्यों को राज्यों से जोड़ने का काम किया, देश को विदेशों से जोड़ने का काम किया, आज युवाओं को बाहर भेजने का काम किया, पाकिस्तान को औकात दिखाने का काम किया, चाइना को हैसियत में रहने का काम किया। आज विश्व की धरती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है। ये मोहब्बत नहीं तो वो क्या? वो मोहब्बत की दुकान। बहुत ढेर सारा काम किया मोदी जी, लेकिन एक काम इन्होंने विपक्ष की तरफ से जो है आरोप लगता रहा है कि एक काम इन्होंने तुष्टीकरण का भी किया है और जमीनी स्तर पे झलकता भी है। तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं तो आप जिस तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक बिल देने का काम किया, उसको आज़ादी दिलाने का काम किया। जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है और उसका पति उसे 3 तलाक दे देता है तो उसका पूरा परिवार स्तब्ध हो जाता है। उस बच्चे की क्या हालत होगी, उसके पिता की क्या हालत होगी, उसके माता की क्या हालत होगी, उसके भाई, उसके परिवार के लोगों की, कितने लोगों को बचाने का काम किया। तुष्टीकरण की बात आप करते हैं, देश की जनता आज तुष्टीकरण को नकार चुकी है। आज मोदी जी ने विकास के ऊपर विश्वास का पटाखा लहराया है और ये विश्वास को आप खत्म नहीं कर सकते। मोदी जी ने जो विश्वास का झंडा गाड़ा है वो अजय है और अमर है। यहीं पर अगर बात किया जाए, देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे आए दिन मान लिया आपने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन विपक्ष के तरफ से मीडिया के ऊपर भी जो है आरोप लगता रहा है और जो प्रवक्ता होते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगता रहा। ये बताइए, हम आपको किसी भी प्रकार का डील करके लाए हैं कि मतलब मोदी जी के पक्ष में बोलना है या किसके पक्ष में बोलना है? आप कितनों को रोकेंगे? आप गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, देशों में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, कहीं भी जाए, चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाए, आपको मोदी जी का प्रशंसक मिल ही जाएगा। क्योंकि एक छोर तक बॉर्डर के अंतिम गांव तक जब सड़कें पहुंचती है तो वो मोदी करेगा, जब बॉर्डर के अंतिम गांव तक स्कूल पहुंचता है तो वो मोदी करेगा, जब बॉर्डर के अंतिम गांव तक एक सिलेंडर वाला सिलेंडर छोड़ के जाता है तो वो व्यक्ति मोदी करेगा, बॉर्डर के अंतिम गांव तक जब शौचालय का निर्माण होता है तो वो व्यक्ति मोदी करेगा, बॉर्डर के अंतिम गांव तक जब बैंक खाते खुल जाते हैं तो वो व्यक्ति मोदी करेगा, जब लाइट की व्यवस्था हो जाती है, पानी की व्यवस्था हो जाती है, आज नेशनल हाईवे की सड़कों की व्यवस्था अंतिम बॉर्डर के अंतिम गांव तक
सड़कों की व्यवस्था हो जाती है तो वो व्यक्ति मोदी मोदी करेगा। आपके राहुल गांधी भी मोदी मोदी करते हैं जब वो बुलेट लेके कश्मीर की लद्दाख की वादियों में घूमते हैं। तो साहब मोदी का काम बोलता है और मोदी का काम जनता ही नहीं राहुल जी भी दिखाते हैं। चलिए, काम जब ही बोलेगा, जितनी व्यवस्थाएं आपने गिनाया, इन सब चीज़ों को संचालन करने के लिए लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। लोग बेरोजगार हैं, महंगाई इतना है, ना गैस सिलेंडर खरीदा जा रहा है, ना बिजली बिल भरा जा रहा है। भाई बेरोजगार हैं तो लोग कहाँ से यूज़ करेंगे? तथ्यहीन आरोप है। आपको एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ और आप मानेंगे भी और दिखाइएगा जरूर, काटिएगा मत। 2014 से पहले 6 एम्स हुआ करते थे। 2014 से पहले 6 एम्स हुआ करते थे। आज के समय 20 एम्स कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने की कगार पे हैं। तो कहे तो कुल मिलाकर 26 एम्स भारत के अंदर बन जाएंगे कुछ दिन में, और कुछ बन भी गए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ 2014 से पहले जब 6 एम्स थे, आज 20 गुना ज़्यादा एम्स है। तो रोजगार नहीं है साहब। ये कैसा गणित है आप लोगों का, पल्ले नहीं पड़ता। आईआईटी की संख्या देखिए, आईआईएम्स की देखिए, सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, आज डबल डिजिट्स में है। आपका कैसा गणित है जनाब कि आप कहते हैं रोजगार की कमी है। कोई रोबोटिक मशीन काम नहीं करता, आदमी ही काम करता है। नेशनल हाईवे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। 37 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे आज के समय बन रहा है। हमने नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप कहते हैं रोजगार नहीं है। स्टार्टअप इंडिया क्या है, फिर स्टैंड अप इंडिया क्या है? रोजगार नहीं तो क्या है? रोजगार आप अगर एक परिवारवादी पार्टी के लिए बात करेंगे तो वो रोजगार नहीं कहलाएगा। आज देश की जनता से पूछे, अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर माइक उठाकर सवाल पूछने की हिम्मत है तो आप काम कर सकते हैं। और जब हिम्मत ही ना हो पूछने की तो आप ये माइक पकड़ ही नहीं सकते। तो काम की बयार है, बस करने वाले का तजुर्बा चाहिए। देखिए, जब तक मेरे अंदर स्किल ना हो, काबिलियत ना हो, मैं एग्ज़ाम क्रैक करने की हिम्मत ना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे और आपको लॉ का फॉर्मूला, कोई मैथ का, गणित का फॉर्मूला ना मालूम हो तो आप कहेंगे कि हमको कलेक्टर बनना है। आप कलेक्टर बन के करेंगे क्या? आप राज्य की का विकास कर भी कैसे सकते? चलिए, सभी मोदी मोदी करते हैं। मान लिया मोदी जी हैं प्रधानमंत्री वर्तमान के, जो रीजनल पार्टियां हैं उनका भी एक मत है। लगभग 12 से 14 राज्यों में सरकारें हैं, जो महागठबंधन है उनकी सरकारें हैं। 43% से ऊपर का मत जो है उनके अंडर में है। इतना हल्के में तो नहीं ले सकते। देखिए, आप हल्के में कौन कह रहा है लेने को? मत लीजिए ना। मोदी जी ऐसा नहीं कहते कि विपक्ष ना हो या कुछ ना हो। मोदी जी विकास करते तो आम जनमानस की। वो ये नहीं देखते कि केरल में किसकी सरकार है, झारखंड में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी सरकार है। बिहार में भी एयरपोर्ट देने का काम मोदी जी करते हैं तो वहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। और यूनिवर्सिटी देने का काम भी बिहार में मोदी जी ने किया, जिसका तारीफ अभी के कुछ दिन पहले जब हमारी राष्ट्रपति महोदया गई थी वहाँ उन्होंने किया था, हर एक सेक्टर में। तो जिस तरह की आप कह रहे हैं कि वहाँ उनकी सरकार है, उनकी सरकार है, इसको भेद पाना मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, वोट जनता करती है और जिस जनता के पास विकास पहुंचा है उस विकास के विश्वास को आप नहीं तोड़ पाएंगे। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है और मोदी जी ने विश्वास जीता है, विश्वास के ऊपर काम कर रहे हैं। और 2024 के अंदर जब मत पत्र गिने जाएंगे तो विश्वास के मत पत्र गिने जाएंगे और विश्वास से फिर चौकीदार एक बार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों बने रहिए, ढेर सारा अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।